Hello everyone, welcome again. Today in this video, I am going to clear about the next topic which is related with the community. So आप सब जानते हो कि मैंने अपनी इकोलॉजी की सीरीज़ में अब तक आपको ऑर्गेनिज्म के बारे में बता दिया है और इंटरेक्शंस जो होती हैं ऑर्गेनिज्म की उसके एनवायरनमेंट के साथ वो हमने स्टडी कर ली हैं। एनवायरनमेंट के बायोटिक फैक्टर कौन से हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा मैंने आपको पॉपुलेशन जो था पॉपुलेशन की जो ग्रोथ कर्व्स थी उनके बारे में बताया। पॉपुलेशन के क्या एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको समझाए थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ग्रोथ कर्व के बारे में बताया था। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो कम्युनिटी यानी कि जो इकोलॉजिकल हायरार्की में नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ कम्युनिटी, उसके बारे में है। और इस वीडियो में मैं आपको जो कम्युनिटी में डिफरेंट टाइप की इंटरेक्शंस होती हैं उनके बारे में बताऊंगी। मतलब आप सबको पता है कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ये आपको डिफ़ाइन कर दिया था कि जब पॉपुलेशन एक ही जगह पे बहुत सारी पॉपुलेशन होती हैं तो उनके बीच की आपस के इंटरेक्शन को हम इकोलॉजी में भी स्टडी करेंगे। तो जब बहुत सारी पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में रहती हैं तो वो कम्युनिटी को फॉर्म करती हैं। तो अब यहाँ पर मैं जो आपको इंटरेक्शंस बताऊँगी वो इंटर स्पीसीज़ होंगी। मतलब इंटर स्पीसीज़ और इंट्रा स्पीसीज़ देयर आर डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म। लाइक अगर मैं इंटर स्पीसीज़ की बात कर रही हूँ तो इंटर स्पीसीज़ में मैं जो स्पीसीज़ होंगी वो डिफरेंट स्पीसीज़ होंगी। मतलब एक ग्रुप एक पॉपुलेशन जो है उसको हम एक एक स्पीसीज़ की एक पॉपुलेशन और दूसरी स्पीसीज़ की दूसरी पॉपुलेशन उनके बीच की इंटरेक्शन को हम स्टडी करेंगे कम्युनिटी में, और वो इंटर स्पीसीज़ होगी ना कि इंट्रा स्पीसीज़। इंट्रा स्पीसीज़ होता है जो एक ही स्पीसीज़ के मेंबर्स के बीच में होती है इंटरेक्शन, और यहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज़ के मेंबर के बीच में इंटरेक्शन को मैं स्टडी करवाऊँगी। तो कम्युनिटी मतलब इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे कम्युनिटी में डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में जो इंटरेक्शन होती है और वो इंटर स्पीसीज़ इंटरेक्शन होगी। तो जो ये इंटरेक्शन है ये टू टाइप की होती है। इट कैन बी पॉजिटिव और इंटरेक्शन और बेनिफिशियल, और इट कैन बी नेगेटिव और डेट्रीमेंटल टाइप ऑफ इंटरेक्शन। देखो, अगर हम किसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ वहाँ से बेनिफिट ही होगा। बहुत सारी इंटरेक्शंस में जो होता है वहाँ पर एक स्पीसीज़ को हो सकता है हार्म हो, एक स्पीसीज़ को हो सकता है कोई फ़र्क ही ना पड़े किसी दूसरे स्पीसीज़ के होने से। तो ये जो इंटरेक्शन है वो सब हम स्टडी करेंगे और उनको डिफरेंट टाइप के जो नेम है वो दिए गए हैं। तो पॉजिटिव इंटरेक्शंस में होंगे तो वो होंगे म्यूचुअलिज्म जो कि पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन को शो करेंगे, और एक होगा प्रोटोकॉर्पोरेशन जिसमें भी फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन होगी। एक होगा कमेंसलिज्म जिसमें एक को फ़ायदा होगा दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट इज़ पॉजिटिव और नल इंटरेक्शन या फिर पॉजिटिव ज़ीरो इंटरेक्शन। अगर नेगेटिव इंटरेक्शन की बात करते हैं मतलब डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन, तो ये हो सकती है एक्सप्लॉयटेशन हो जिसमें एक को फ़ायदा हो और एक को नुकसान होता है। मतलब ये प्रेडेशन और पैरासिटिज्म दो टाइप की हो सकती है। अमेंसलिज्म भी एक नेगेटिव टाइप की इंटरेक्शन है, दैट इज़ नेगेटिव और ज़ीरो टाइप जिसमें एक को नुकसान होता है एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपटीशन एक ऐसी इंटरेक्शन है जिसमें दोनों ही स्पीसीज़ को नेगेटिव यानी कि दोनों ही स्पीसीज़ को हार्म होता है। तो कंपटीशन, एमेंसलिज्म और एक्सप्लॉयटेशन जिसमें प्रेडेशन और पैरासिटिज्म आते हैं, तो ये सारी जो है वो नेगेटिव टाइप की इंटरेक्शंस हैं। और अगर पॉजिटिव इंटरेक्शन की बात करें तो म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकॉर्पोरेशन और कमेंसलिज्म ये तीनों ही पॉजिटिव इंटरेक्शंस हैं जो कि बेनिफिशियल भी होती हैं। तो हम हर एक इंटरेक्शन को अब वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखो, सबसे पहली इंटरेक्शन है दैट इज़ म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों ही स्पीसीज़ को क्या है फ़ायदा होगा। जहाँ पर दोनों स्पीसीज़ को बेनिफिट होता है उसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। फिर आप कहोगे कि प्रोटोकॉर्पोरेशन में भी तो सेम ही इंटरेक्शन है। हाँ, सेम है। प्रोटो कॉर्पोरेशन में भी दोनों ही स्पीसीज़ को बेनिफिट होगा जब वो इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। म्यूचुअलिज्म जो है वो ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप को शो करता है, बट अगर आप प्रोटो कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हो तो वो नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होता है। मतलब देखो, अगर ऑब्लिगेट रिलेशनशिप की आप बात करते हैं तो ऑब्लिगेट रिलेशनशिप का मतलब ये है कि जो दो स्पीसीज़ आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं उन दोनों स्पीसीज़ को एक साथ रहना ज़रूरी है। अगर वो एक साथ रहेंगी तभी वो सर्वाइव कर सकती हैं। अगर वो एक दूसरे से अलग हो गई, सेपरेट हो गई, ऐसी कंडीशन में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। एक दूसरी एक दूसरे के लिए वो हेल्प करती हैं उसके सर्वाइवल में, इसलिए ये ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप को शो करता है म्यूचुअलिज्म। होता इसमें दोनों स्पीसीज़ को फ़ायदा है लेकिन इन दोनों का एक साथ रहना ज़रूरी है। पर प्रोटो कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं होता। प्रोटो कॉर्पोरेशन एक नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है जिसमें
दोनों स्पीसीज़ जब जब साथ होती हैं तो उनको फ़ायदा होता है, लेकिन अगर वो दोनों स्पीसीज़ एक साथ नहीं भी हैं, उसके बावजूद भी वो एक बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकती हैं। इसीलिए ये एक नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है, तो दोनों में फ़र्क है। दिस इज़ ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप एंड दिस इज़ नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। अब जब आप एनसीईआरटी का चैप्टर है जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसकी रीडिंग लोगे तो वहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं हर एक टाइप की इंटरेक्शन के बारे में। लेकिन मैं हर एक एग्जांपल को तो यहाँ पर शायद ना आपको मतलब डिटेल में स्टडी करवाऊँ, बट फिर भी कोशिश करूँगी कि मोस्टली एग्जांपल ऐसी हों जिनसे आप समझ सको कि किस तरीके से मतलब यहाँ पर एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है। तो देखो, म्यूचुअलिज्म का एक एग्जाम्पल है टर्माइट एंड ट्राइकोनिम्फा का। ट्राइकोनिम्फा एक प्रोटोजोआ है। टर्माइट जैसे कि आप सब जानते हो ये वुड पे फीड करती है। तो टर्माइट जो होती है वो उसको सेल्यूलोज को जो है वो ब्रेक करना होता है उसके छोटी फॉर्म में, उसकी सिंपल फॉर्म में। लेकिन ये खुद से सेल्यूलोज को ब्रेक नहीं कर सकती क्योंकि इसके पास किसी भी तरह का सेल्यूलेज एंजाइम नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर ट्राइकोनिम्फा विच इज़ अ प्रोटोजोआ, इसके पास एक ऐसा एंजाइम होता है विच कैन ब्रेक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म। तो ट्राइकोनिम्फा के पास सेल्यूलेज एंजाइम होता है। सेल्यूलेज एक ऐसा एंजाइम है जो सेल्यूलोज को जो है मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर देता है, उसकी सिंपल यूनिट में कन्वर्ट कर देता है। तो ट्राइकोनिम्फा टर्माइट के गट के अंदर रहता है, और जब टर्माइट जो है सेल्यूलोज पर फीड करती है तो इसका जो सेल्यूलेज एंजाइम है वो उसको ब्रेक डाउन कर देता है। ऐसे कंडीशन में ट्राइकोनिम्फा को शेल्टर मिल जाता है टर्माइट के अंदर रहने के लिए, और टर्माइट को खाना मिल जाता है क्योंकि सेल्यूलेज एंजाइम इसके पास है। अगर ये दोनों को हम अलग कर देते हैं, टर्माइट और ट्राइकोनिम्फा को, तो ये दोनों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसी कंडीशन में टर्माइट जो है वो सेल्यूलोज को ब्रेक नहीं कर पाएगा जो कि वुड के अंदर प्रेजेंट होता है, और ट्राइकोनिम्फा को रहने के लिए कोई स्पेस नहीं मिल पाएगा, वो बहुत ही वल्नरेबल हो जाएगा किसी भी प्रेडेटर स्पीसीज से। तो ऐसी कंडीशन में दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं और एक दूसरे के साथ ही सर्वाइव करते हैं, तो इसको हम म्यूचुअल रिलेशनशिप बोल सकते हैं। अगर आप प्लांट में म्यूचुअलिज्म की बात करोगे तो आपने लाइकन का एग्जांपल सुना होगा, माइकोराइजा का एग्जांपल सुना होगा। लाइकन में जो होती है एल्गी और फंजाई का एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों लाइकन और फंजाई और एल्गी एक साथ रहते हैं। फंजाई जो होती है वो जो सॉइल होती है वहाँ से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है। उसके अलावा वो सॉइल से वाटर को भी डीप रूट्स के ज़रिए वो वाटर प्रोवाइड करवाती है प्लांट को, तो इस तरीके से वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है। लेकिन अगर एल्गी की बात करें तो एल्गी उसको वापस फोटोसिंथेसिस में हेल्प करके खाना बना के देती है। तो इस तरीके से जो लाइकन है वो एक बहुत ही म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है क्योंकि यहाँ पर दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए। मैंने यहाँ पर हिलियोटिज्म भी लिखा है। हिलियोटिज्म एक ऐसी टर्म है जो तब डिफाइन की जाती है जहाँ पर मास्टर और स्लेव जैसा रिलेशनशिप होता है। तो लाइकन में मास्टर और स्लेव जैसा रिलेशनशिप ही है क्योंकि यहाँ पर जो मास्टर है वो फंजाई है और जो स्लेव की तरह एक्ट कर रही है वो है एल्गी। दोनों को ही एक दूसरे के लिए सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत है। तो जो लाइकन है उसमें फंजाई मास्टर की तरह एक्ट करेगी और एल्गी स्लेव की तरह एक्ट करेगी, तो इसको हम हिलियोटिज्म भी बोलते हैं। उसके अलावा माइकोराइज़ा जो होता है, माइकोराइज़ा में आपने सुना होगा कि जो फंजाई होती है वो रूट्स ऑफ हायर प्लांट में रहती है, वहाँ पर वो डिफरेंट तरह की वैम का फॉर्मेशन करती है और वहाँ पर वो ग्लोबस बनाती है जो, और वहाँ पर वो न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है प्लांट के। तो इस तरीके से माइकोराइज़ा भी प्लांट के लिए एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप को शो करती है। अगर हम जो है डिफरेंट प्लांट और ऑर्गेनिज्म की रिलेशनशिप की बात करते हैं तो युक्का और प्रोनुबा का एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जा सकता है। युक्का और प्रोनुबा जो है वो मोथ की स्पीसीज से है, युक्का एक प्लांट स्पीसीज है। तो युक्का के प्लांट्स जो होते हैं, युक्का के प्लांट जो है वाइट कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं जिनकी तरफ मोथ अट्रैक्ट होता है। और सॉरी, तो जो युक्का है प्रोनुबा की मोथ की स्पीसीज को अट्रैक्ट करता है अपने पॉलिनेशन के लिए। अगर प्रोनुबा नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में युक्का जो है वो पॉलिनेट नहीं कर पाएगा और उसकी स्पीसीज जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हो, म्यूचुअलिज्म में जो है किस चीज़ को बढ़ावा मिलता है, आप बोल सकते हो यहाँ पर को इवोल्यूशन होता है। मतलब
साथ में इवोल्यूशन होता है। अगर टर्माइट का इवोल्यूशन हो रहा है तो ट्राइकोनिम्फा का भी इवोल्यूशन होगा, क्योंकि टर्माइट के अकॉर्डिंग अडेप्ट होने के लिए उसको अपने अंदर मॉडिफिकेशन करने होंगे, इसलिए यहाँ पर ये को इवोल्यूशन को बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर को इवोल्यूशन भी। तो को इवोल्यूशन म्यूचुअलिज्म में साथ साथ होता है। अगर यूका में ज़रा भी चेंज आया प्लांट स्पीसीज़ में तो उसको तो प्रोनुबा को उसको पॉलिनेट करने के लिए अपनी स्पीसीज़ में भी चेंज करने होंगे, इसलिए दोनों एक साथ इवॉल्व होंगी। इसलिए को इवोल्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल हम दे सकते हैं म्यूचुअलिज्म से। ऑर्चिड एंड बीज बी में भी सेम ही एग्जांपल होता है। ऑर्किड ऐसा प्लांट है जो बहुत ही छोटे इसके सीड्स होते हैं और बीज जो हैं वो इसको पॉलिनेट करते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और फैसिनेटिंग एग्जांपल ये है, क्योंकि ऑर्किड और बी में क्या होता है कि ऑर्किड में स्यूडो कॉपुलेशन होती है, मतलब जो बी है वो मेल बी जो है वो इसको पॉलिनेट करता है। कैसे? ऑर्किड जो होता है वो उसकी पेटल होती है, जो उसके फ्लावर की पेटल होती है, फ्लावर का एक पार्ट होता है पेटल, उसकी लीफ पेटल सेपल ये सब फ्लावर के पार्ट होते हैं। तो जो उसकी पेटल होती है फ्लावर की, तो वो फीमेल बी की तरह अपनी शेप बना लेती है। तो जो मेल बी होता है उसको लगता है कि ये फीमेल बी है, ऐसी कंडीशन में वो उसको पॉलिनेट कर देता है, क्योंकि वो उसके साथ रिप्रोड्यूस करने के लिए जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उस कंडीशन में उसको लगता है कि ये फीमेल बी है और वो उसको पॉलिनेट कर देता है। ऐसी कंडीशन में ऑर्किड को तो बेनिफिट हो जाता है, लेकिन बी को वापस में कुछ नहीं मिलता। जैसे कि अगर यूका की बात करें तो प्रोनोबा को वापस इससे नेक्टर मिल रहा था और इसी इसी ज़रिए वो फिर उसको पॉलिनेट भी कर देता था। पहले इस पर युक्का पर फीड करता था, फिर यहाँ से जो पॉलन ग्रेन होते थे वो ले जाता था, प्रोनोबा दूसरी स्पीसीज पे दूसरे प्लांट पर जाता था और उनको पॉलिनेट कर देता था और बदले में इसको नेक्टर मिल जाता था। ऑर्किड और बी में क्या होता है, स्यूडो कॉपुलेशन होती है। यहाँ पर एक तरह से रोबरी, आप ऐसे एक तरह से ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर सेक्सुअल डिसीट हुआ है, सेक्सुअल धोखा हुआ है, क्योंकि ऑर्किड फीमेल की तरह एक्ट कर रहा है, फीमेल बी की तरह, लेकिन जबकि वो रियलिटी में फीमेल भी नहीं है। और ऐसे भी बोल सकते हो कि मिमिक्री को शो कर रहा है, मतलब ये एक तरह की दूसरे ऑर्गेनिज्म की शेप को ले लेता है। तो यहाँ पर स्यूडो कॉपुलेशन हुआ है, मिमिक्री हुई है, सेक्सुअल डिसीट हुआ है। फिग और वाष्प में भी सेम रिलेशन होता है, जिसमें फिग जो कि अंजीर का प्लांट होता है उसको पॉलिनेट करता है वाष्प, और वाष्प इससे नेक्टर ले लेता है। तो ये सारे जो थे ये म्यूचुअलिज्म के बारे में बताया मैंने आपको, और ये एग्जांपल अच्छे से एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना। ऑर्किड एंड बी वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल डिसीट, मिमिक्री, स्यूडो कॉपुलेशन, ये इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखना है। फिग एंड वास्प का एक अनदर एग्जांपल है, जिसमें फिग प्लांट वास्प जो है वो इसको पॉलिनेट करता है, और अगर ये स्पीसीज़ नहीं होगी वास्प की तो फिग पॉलिनेट नहीं हो सकता, इसलिए ये दोनों एक साथ इवॉल्व होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ म्यूचुअलिज्म बताऊंगी, जो बाकी की इंटरेक्शन बची हैं वो मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगी। इसमें 2-4 वीडियोज़ और जाएंगी, तो आप थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लेना। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू फ्रेंड्स।